हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सर्टिफिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव उसका पाठ 19 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 19 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा पाठ 19, तो ये पाठ 19 है यानी लेसन 19 है। लेसन 19 में आपकी एक जीवनी है, जिस जीवनी का टाइटल यानी शीर्षक है सुभाष चंद्र बोस। ये जीवनी का शीर्षक है सुभाष चंद्र बोस। पाठ में हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जीवनी को पढ़ें, उसके बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था, यानी 1897 को हुआ था। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। जब वो 5 साल के थे तब से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वे नौकरी नहीं करेंगे। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आजाद कराने का प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यानी 1938 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1939 यानी 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आजाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पठान के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुंचे। वहां से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा, जो कि अभी म्यांमार है, जहां उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित हुआ। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते हैं। तो ये तो थी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी। अब आइए इसके जो प्रश्न है उनके उत्तर कर लेते हैं हम लोग भाई। यहाँ लिखा है अभ्यास नंबर 1, पाठ के आधार पर उत्तर दो। क करके प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। ख करके प्रश्न है, नेताजी ने नौकरी क्यों नहीं की? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, नेताजी ने नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया था। ग करके प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। घ करके प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद क्यों किया? इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के पक्ष में थे, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। प्रश्न संख्या 2, सही जोड़े बनाओ। सन 1897 में क्या हुआ था भाई? तो 1897 को मिला देंगे नेताजी का जन्म से, क्योंकि 1897 में ही नेताजी का जन्म हुआ। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नंबर 3, पढ़ो समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे उत्तरीय परीक्षा में सफल होना, इसका मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, आजाद, स्वतंत्र, प्रण, निश्चय, क्रांति, आंदोलन, वेश, पहनावा। तो इसको सबको जो है वाक्य में बनाना है। तो उत्तरीय को बना लेंगे वाक्य में, सुभाष चंद्र ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसको बनाएंगे युद्ध को, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। आजाद को बना लेंगे वाक्य में भाई, सुभाष ने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया था। प्रण को, सुभाष ने देश को स्वतंत्र कराने का प्रण किया था। क्रांति, क्रांति को क्रांति से बना लेंगे वाक्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांति के प्रेरता थे। पहनावा, जिसे वेश कहते हैं,
सुभाष पठान के वेश में अफगानिस्तान पहुंचे। नंबर 4, विलोम शब्द लिखो। अस्वस्थ तो यहाँ लिख लेंगे स्वस्थ, यहाँ है स्वतंत्र तो इसका लिख लेंगे परतंत्र। जन्म, जन्म का लिख लेंगे मृत्यु। उत्तरीण, उत्तरीण का लिख लेंगे अनुत्तरीण। नंबर 5, पता करो को स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ और सेनानियों के नाम। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे भाई। स्वतंत्रता आंदोलन सेनानियों के नाम निम्न है: गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट आदि। का करके प्रश्न है, युद्ध से क्या क्या हानियां होती हैं? इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे भाई। युद्ध से बहुत हानियां होती हैं। जनधन की हानि तो प्रत्यक्ष हानि होती ही है। युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। शांति के समय होने वाले विकास कार्य रुक जाते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नंबर 6 है लिखने के लिए क करके है, नेताजी के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं अपनी कॉपी में लिखो। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे भाई। नेताजी के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं निम्न है। पहली घटना, आईसीएस से इस्तीफा और देश सेवा का संकल्प। दूसरी घटना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। तीसरी घटना, म्यांमार बर्मा में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व। चौथी घटना, हवाई दुर्घटना में मृत्यु। का करके प्रश्न है, स्वतंत्र एक शब्द है, इसमें ता जोड़कर स्वतंत्रता शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाओ। जैसे सुंदर है तो सुंदरता, वीर है तो वीरता, सज्जन है तो सज्जनता, कोमल है तो कोमलता, उदार है उदारता, कठोर है कठोरता। ग करके प्रश्न है, उड़ीसा एक राज्य का नाम है, कुछ और राज्यों के नाम लिखो। तो यहाँ लिख लेंगे असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। घ करके है, कटक एक स्थान का नाम है। ऐसे ही 5 और स्थानों के नाम लिखो और उन स्थानों को नक्शे में ढूंढो। इसका उत्तर लिख लेंगे आप लोग, भोपाल, जयपुर, नागपुर, आगरा, दिल्ली। तो इसको लिखने के बाद जो है आप नक्शे पर यानी मैप पर ढूंढ लेंगे। नंबर 7, बड़ों से पता करो तुम्हारे आसपास ऐसे कौन जीवित व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो। अपने बड़ों से पता करोगे, अपने बड़ों से जानो, ठीक है, ये आप खुद करके। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलर, उसका पाठ 19 पढ़ा। पाठ 19 में आपकी एक जीवनी थी, जिस जीवनी का टाइटल यानी शीर्षक था सुभाष चंद्र बोस, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उनके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।